Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. भागवतम तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय 22 और 23 का श्लोक। तस्यामृतस्यो तन्सो मनश्च पृथोरथाग्ने रसिकस्य वा तीर्थं सुदासस्य गवामुहस्य गच्छाद्देवस्य स आशिषे अन्यानि चेह द्विजदेवते तानि नाना यत्नानि प्रत्यङ्गमुख्या पितमन्दिरा दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्। अनुवाद। वहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने वाले। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा प्रभुपाद की। मानव समाज 4 सामाजिक वर्णों तथा 4 आध्यात्मिक प्रयागों में विभाजित है, जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है और इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक स्थान में पूर्णतः लगे रहते हैं, द्विज कहलाते हैं, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ, चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोकों के वासी देव कहलाते हैं। देव द्विज तथा देव दोनों ही विष्णु के विविध स्वरूपों वाले, यथा गोविंद, मधुसूदन, नरसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थसारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं। भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ रहते हैं और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्तु यथा शंख, चक्र, गदा या कमल का फूल रहता है। इन 4 चिन्हों में से चक्र प्रमुख है। आदि विष्णु रूप होने से कृष्ण के ही चिन्ह चक्र होता है, इसलिए कभी कभी उनको चक्र भी कहा जाता है। भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है, जिससे वे सारे जगत का नियंत्रण करते हैं। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सके और तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके। प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपतिं श्रीगुरुवैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीकृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु राधा कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि पंचाकल्पतरुः कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आज के इस ऑनलाइन क्लास में पधारे हुए आप सभी वैष्णव भक्तों का चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज परम पवित्र दिन है, आज एकादशी तिथि है, साथ ही साथ दामोदर मास है और जैसे प्रभु जी ने बताया भीष्म पंचक भी है और परम सौभाग्य की बात है कि आज इतना सुंदर पवित्र दिन और इस पवित्र दिन पर आज हम भगवान के विषय में भगवद कथा श्रवण करने के लिए आज हम एकत्रित हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में एकादशी के विषय में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, क्योंकि आज बहुत पवित्र दिन है, जैसे प्रभु जी ने बताया भीष्म पंचक है, भागवत है, तो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, न गच्छति यदा मर्त्य श्रोतुम भागवतम सुत एकादश्याम विशेषेण नास्ति पाप रतस्ततः। साक्षात भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, मनुष्य जीवन पाकर यदि कोई श्रोतुम भागवतम सुत, मनुष्य जीवन पाकर यदि कोई विशेष रूप से एकादशी के दिन यदि कोई भागवत सुनता नहीं है, भगवत कथा श्रवण नहीं करता है, एकादशी के दिन एकादश्याम विशेषेण नास्ति पाप रतस्ततः, भगवान कहते हैं तो बहुत बड़ा पापी है जो एकादशी के दिन भागवत श्रवण नहीं करता। वास्तव में आज परम सौभाग्य है कि आज हम एकादशी के दिन ही भागवत श्रवण कर रहे हैं। वैसे एकादशी की बहुत महिमा है और जैसे कि पद्म पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं, हे संसार के जीवो, मुयो मुयो दत्तवाणी श्वेताम श्वेताम जनः न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरे। भगवान स्वयं पद्म पुराण में कहते हैं कि हे संसार के मनुष्यों, मैं आपकी लब्धता के लिए बार बार कहता हूं कि न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरे दिने, यानी हरे दिने एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण मत कीजिए मत कीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं यदि कोई हरि भक्ति विलास अग्नि पुराण के अनुसार यदि कोई आजीवन पर्यंत एकादशी व्रत का पालन करता है तो स्वयं भगवान का वचन है एकादश्य उपवासम यह सदा तु कृते नरः स जाति परमं स्थाने यत्र देवो हरिस्व। स्वयं भगवान कहते हैं जीवन पर्यंत यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य
मृत्यु के बाद सजाति परम स्थाने यत्र देवो हरि स्वयं, जहाँ पर गोलोक विहारी श्याम सुंदर जहाँ पर रहते हैं, वैसे भगवत श्री भगवत के भगवान के उस परम धाम को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, आज एकादशी इसलिए श्लोक को कोट कर रहा हूँ। भागवत में भी स्वयं भगवान कहते हैं, भागवत में यह बात बताई गई है, एकादशी व्रतम यस्तु भक्तिमान कुरुते नरः सजाति परमम स्थानम यत्र देवो हरि स्वयं। भक्तिमान पुरुष जो भगवान की भक्ति में स्थित है, वे प्राय एकादशी व्रत का पालन करके वे अंत समय में भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त होते। अतः आज बहुत बड़ा पवित्र दिन है और आज हम सब भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं और प्रस्तुत दो श्लोक हैं। विदुर जी जो हैं वे भगवान के परम भक्त हैं। केवल भागवत महापुराण में बहुत सुंदर संवाद है। जैसे कि पूर्व भूमिका के अनुसार कहूं तो मुख्य रूप से 3 संवाद है। एक तो 88,000 ऋषि मुनि और सूत गोस्वामी का संवाद है। दूसरा है सुखदेव और परीक्षित का, और तीसरा है विदुर जी और मैत्रेय जी। यह जो प्रसंग जो चल रहा है, वे विदुर जी यात्रा भ्रमण कर रहे हैं। यानी विदुर जी जो है, सबसे पहले हमें समझना चाहिए वे कौन है। विदुर जी वे दासी पुत्र तो थे ही, लेकिन मूल रूप से जब वह बात आई तो विदुर जी बड़ी सभा में दुर्योधन को कहते हैं, तो पांडवों के विषय में बताते हैं, पांडव धर्मात्मा है, तुम इस प्रकार करते हो ठीक नहीं है। अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बड़ी सभा में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान कर दिया और कहा कि आप हमारे घर पर रहते हैं, हमारा ही खाते हैं। और इस प्रकार कई कई बातों से जब अपमान किया, तब उसी समय वे दासी पुत्र थे, लेकिन क्षत्रियों की तरह रहते थे, अपने हाथ पे धनुष और बाण रखते। कहते हैं उसी समय विदुर जी हस्तिनापुर के द्वार पर अपने धनुष और बाण रखते हुए वे तीर्थाटन करने के लिए चले गए। कहते हैं विदुर जी जो हैं वे साक्षात यमराज जी हैं और वे भजन करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया। कहते हैं मांडव्य ऋषि अपनी कुटिया में ध्यान कर रहे थे। वे किस प्रकार यमराज जी से विदुर जी बने। मांडव्य ऋषि कुटिया में ध्यान कर रहे थे और उसी समय राजा के वहां चोरी हुई और कुछ सिपाही वहां से जब चोरी करके जब वहां से भागे, तो चोर जो थे वे मांडव्य ऋषि जिस कुटिया में ध्यान कर रहे थे उसी कुटिया में आकर छिप गए। राजा के सिपाही जो थे वो पीछे पड़े हुए थे और उसी समय जब वह सिपाही जब उस कुटिया में आए तो देखा कि वहां पर चोर थे। चोरों को पकड़ लिया और उन्होंने सोचा कि ये चोरों को रखने वाले, यहाँ पर छिपाने वाले यही महात्मा हो सकते हैं। ये ध्यान की अवस्था में थे और ध्यान की अवस्था में उनको उठा लिया, चोरों के साथ राजा के वहां पेश किया। कहते हैं वहां पर हुक्म हुआ और फांसी की सजा सुनाई गई। और उसी समय चोरों के साथ साथ मांडव्य ऋषि को भी वहां पर फांसी की गई। कहते हैं उसी समय रस्सी के बल पर वे चोर भी लटक रहे थे, मांडव्य ऋषि भी लटक रहे थे, लेकिन उसी समय वे ध्यान की मुद्रा में थे। रस्सी के बल पर लटक रहे, फिर भी वे ध्यान कर रहे थे। बड़े महात्मा थे मांडव्य ऋषि। जब वहां पर सिपाहियों ने देखा ये महात्मा तो रस्सी के बल पर ध्यान में है, राजा को बताया गया इस प्रकार ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। राजा ने कहा तुरंत नीचे उतारो, ये कोई महात्मा हो सकते हैं। और उसी समय रस्सी के बल से नीचे उतारा गया और मांडव्य ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। और उसी समय राजा ने विनय करते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उसी समय मांडव्य ऋषि कहते तेरा कोई अपराध नहीं है। उसी समय मांडव्य ऋषि अपनी भक्ति के बल पर वो सीधे यमराज जी के पास पहुंच गए और यमराज जी को कहते हैं
कि मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था कि आज आपने मुझे इतनी बड़ी सजा सुनाई दी। तब उस समय यमराज जी कहते थे कि जब आप 5 साल के थे, उस समय आपने एक तितली में एक पतंगे के शरीर में कांटा लगाया और इसकी सजा के फलस्वरूप आपको फांसी दी गई। ऐसा सुनते ही मांडव्य ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि 5 साल का बच्चा जिनको कोई ज्ञात नहीं होता है उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपने इतनी बड़ी सजा दे दी। कहते हैं आप यहाँ पर रहने के लिए लायक नहीं। मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया, बोले आप इसी समय पृथ्वीलोक पर चले जाए। कहते हैं मांडव्य ऋषि के श्राप के बल पर वही यमराज जी विदुर जी के रूप में। विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं। वे चाहते हैं कि मैं तीर्थाटन करूं और संसार के जीवों का कल्याण करूं। चलो प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपट में बहुत सुंदर बात बताते हैं। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपट में लिखते हैं, जैसे विदुर जी सरस्वती के नदी के तट पर कई सारे जो तीर्थ स्थल हैं, प्रेत, उष्णा, मनो, पृथ्वी, अग्नि जो आगे गिनाए, असित, वायु, सुदास, गो तथा शराब दे, वहां पर जाकर ठीक से बहुत सुंदर कर्मकांड भी करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी 23वें श्लोक में ये बात बताते हैं कि साधु संत वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतः लगे रहते हैं। साधु का ये स्वभाव होता है। साधु जो होते हैं वे बड़े सहनशील होते हैं। और साधु के विषय में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कहते हैं जैसे दिया जो होता है वे स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश प्रदान करता है। जैसे अगरबत्ती होती है स्वयं जलती है लेकिन सबको सुगंध देती है, वैसे साधु स्वयं सहन करता है लेकिन वे जहां पर जाता है वे जीवों का कल्याण करता है। साधु के विषय में स्वयं भगवान कपिल देव, आगे जाके इन्हीं अध्यायों में भगवान कपिल देव अपनी माँ देवहूति को इस बात को कहते हैं, हे माँ, इस संसार में जो साधु होते हैं वे साधु बड़े दयालु होते हैं। स्वयं भगवान कपिल देव अपनी माँ देवहूति को कहते हैं कि हे माँ, साधु जो होते हैं तितिक्षवः प्राणिकाः सुधा सर्व देहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणा। तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे माँ, साधु जो होते हैं सबसे पहला गुण होता है तितिक्षव। तितिक्षव का अर्थ होता है सहनशील। साधु जो होते हैं वे सहनशील होते हैं। वे स्वयं कष्ट उठाते हैं लेकिन संसार के जीवों का कल्याण करते हैं। ये साधु की सरल व्याख्या भगवान कपिल देव है। यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को इस परपट में लिखते हैं कि साधु जो होते हैं वो दूसरों का हित करते हैं। तितिक्षव कारुणिका, वे दयालु होते हैं। इतना ही नहीं, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे शांत होते हैं और वे शास्त्रों का पालन करते हैं। भगवान कपिल देव माँ देवहूति को कहते हैं। इसमें जो प्रथम जो गुण है तितिक्षव बहुत महत्वपूर्ण। साधु वो होता है, एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते, साधु वो होते हैं जो सभी से मैत्री भाव रखते हैं, सभी से, उनका कोई शत्रु नहीं होता। अतः साधु जो होते हैं वे सदैव, और एक भक्त को चाहिए कि वे सदैव नम्र रहे, नम्र सहनशील। जीवन में सहनशील होना बहुत जरूरी है। आजकल कभी कभी देखा जाता है कि भक्तों में भी कभी कभी उग्रता आ जाती है, लेकिन ये शास्त्र हमें बताता है कि एक साधु को सहनशील होना चाहिए, एक भक्त को सहनशील होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी जो है देखा है, प्रभुपाद लीलामृत में हम सब सुने हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन में कितना बड़ा
त्याग किए हैं। चलो प्रभुपाद जी ने अपना सब कुछ त्याग करके बहुत कुछ सहन किया। चलो प्रभुपाद जी ने इस संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए अपने गुरुदेव की आज्ञा को लेकर भारत छोड़कर पूरे विश्व भर में घुमाया, एकमात्र जीवों का कल्याण करने। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी जब वे जहाज में बैठते हैं, आप सब जानते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हमें प्राप्त हो रहा है वे संत की कृपा है। संतों ने पूर्व में बहुत सहन किया है। आज जो हमें प्राप्त हो रहा है वे केवल संत कृपा है। तो प्रभुपाद जी ने उस जहाज में कितनी तकलीफ आई, यहाँ तक कि उनको हार्ट अटैक आया, लेकिन फिर भी अपने गुरुदेव के उस वचन को सत्य करने के लिए, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभुपाद इस संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए चल पड़ते हैं। इतनी बड़ी उम्र, आज कोई 70-80 साल का कोई बूढ़ा होगा, वो क्या करता होगा? या तो घर में पड़ा रहता होगा या न्यूज पेपर पढ़ता होगा। तो प्रभुपाद जी इतनी उम्र में अपने शरीर की परवाह न करते हुए प्रभुपाद जी को क्यों, और ऐसी ऐसी जगहों पर प्रभुपाद जी रहे, ऐसी जगहों पर जहां पर कोई रहना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी चलो प्रभुपाद जी रहते हैं और इस संसार के जीवों का कल्याण। चलो प्रभुपाद जी की कृपा से इन कृपा जो है वे बहुत बड़ी बात। जब तक साधु सहन करता है इस संसार के जीवों का कल्याण करे। देखिए, जैसे स्वयं नित्यानंद प्रभु, जबकि वे भक्त के रोल में है, चाहे गौर सुंदर जो है वे भक्त के रोल में, और यहाँ पर जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, जब बहुत सुंदर इस भजन में भी आता है कि वे किस प्रकार घर घर जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, वे भी सहन करते हैं। आप प्रसंगों में देखा है, जगाई मदाई के द्वारा जब नित्यानंद प्रभु को वार किए, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, लेकिन भक्त के रोल में नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिए। प्रभु आप कृपा कीजिए। वे नित्यानंद प्रभु के विषय में कहा, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे हरि नाम महामंत्र दिन बिलाया, यार देखे तारे कहे संत तृण धन, यार देखे तारे कहे संत तृण धन, हमारे इनिया लह भज गौर। बहुत सुंदर बात बताई। क्रोध परमानंद नित्यानंद राय वे मान्य शून्य निकाय नगर। जो अधम होते हैं, जो भक्त नहीं है, इनके घर घर जाकर ये महामंत्र का प्रचार, ये साधु होता है। बहुत सुंदर बात है। जहां पर जाते हैं दंत इतनी दरे अत्यंत नम्रता के साथ, यदि कोई महामंत्र को बोल देता है, हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, कहते हैं सोनार पर्वत ये ले दुलाते लौटा,
गिर जाता है। एक साधु का स्वभाव ये स्वयं सहनशील होता है। इसलिए कहते हैं ना कि वो जो पारस मणि होता है वो लोहे को स्पर्श करता है तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन साधु जो होता है वे उस पारस मणि से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि पारस मणि लोहे को स्पर्श करके वो सोना बन जाता है, लेकिन यदि कोई साधु की संगति करता है तो साधु अपने जैसा साधु ही बनाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। अतः श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक स्थान में उनकी पूर्णतः लगे रहते हैं। मैं नहीं, आगे भगवान विष्णु जो है स्वयं भगवान अपने हाथ में आयुध रखते हैं। भगवान जो होते हैं उनके जो आयुध होते हैं उनके दिव्य अंग क्रांति पे जो भी कुछ है वे सब दिव्य होता है, भगवान से अभिन्न होता है। जैसे भगवान हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म कमल का फूल रहता है, और इन चारों चिन्हों में प्रभुपाद जी लिखते हैं चक्र प्रमुख। आदि विष्णु रूप होने से कृष्ण के ही चक्र होता है, और इसलिए भगवान का एक नाम चक्री भी है। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं इस चक्र से ये सारे जगत को नियंत्रण करते हैं। बहुत सुंदर ये चक्र की बात आई, क्योंकि भगवान के जो आयुध हैं वे आयुधों की बहुत सुंदर महिमा होती है, लेकिन विशेष रूप से जो ये चक्र है ये चक्र की अद्भुत महिमा। आपने शायद सुना होगा ये जो चक्र जो होता है वे अमोघ होता है, माने एक बार वो लक्ष्य के लिए भगवान के हाथों से जब निकल जाता है तो वो काम पूरा करके ही आता है। ये अमोघ होता है, उनका लक्ष्य जो होता है। इसलिए कभी कभी कहते हैं ना कि इस जो चक्र होता है ये संकल्प का भी प्रतीक है, संकल्प का भी प्रतीक है। कहते हैं कई बार जब भगवान के हाथों में ये आयुध रहते हैं तो उन आयुधों को भी कभी क्योंकि वे दिव्य होते हैं, दिव्य जगत में सब कुछ दिव्य होता है, तो यहाँ पर कहते हैं एक बार यह चक्र जो है सुदर्शन चक्र उनको अभिमान हो गया, बोले मैं तो भगवान के हाथों में रहता हूँ। भगवान सदैव अपनी कानी उंगली पर हमें उंगली पर धारण करते हैं, और सुदर्शन चक्र को, और भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान अपने भक्तों का दुर्गुण जब आते हैं तो भगवान कैसे भी करके उस दुर्गुण को नष्ट करते। इस सुदर्शन चक्र को भी एक बार अहंकार हो गया था, अभिमान हो गया था, मैं कुछ हूँ, मैं सदैव भगवान के हाथों में रहता हूँ, भगवान का सारा कार्य करता हूँ। लेकिन भगवान बहुत दयालु होते हैं, वे अपने भक्तों का जो अहंकार है उसको बढ़ने नहीं देते हैं। कहते हैं स्वयं भगवान ने एक बार सुदर्शन को कहा क्या एक काम कीजिए, आप हनुमान जी महाराज को बुला कर लाइए। बस ऐसा कहते ही सुदर्शन चक्र हनुमान जी महाराज को बुलाने के लिए निकल पड़े। कहते हैं हनुमान जी महाराज के वहां पहुंचे तो हनुमान जी महाराज भगवान के नाम हरिनाम में कीर्तन में मस्त थे, तो कीर्तन करते थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कीर्तन में व्यवस्थित है, भगवान का नाम जप कर रहे थे। और जैसे ही वहां पर पहुंचे सुदर्शन चक्र ने कहा कि हनुमान जी महाराज भगवान ने आपको बुलाया है, कृपा करके आप आइए। जैसे ही कहा हनुमान जी महाराज का नाम जप में व्यस्त है, और उस समय हनुमान जी महाराज ने जब भगवान बुला रहे हैं वे सुनते ही कहते हैं बड़े आनंद हुआ, और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए इतने लालायित हो गए। कहते हैं उस स्थान से उठकर जैसे ही भगवान की ओर चले, इससे पहले यह जो सुदर्शन चक्र था पहले से ही पहुंचकर
गोलाकार में आवृत हो गए और वे चाहते थे कि हनुमान जी महाराज भगवान तक न पहुंचे, क्योंकि एक बात बहुत सुंदर बताई गई है कि जीवन में यदि एक दुर्गुण आता है तो कई सारे दुर्गुणों को आमंत्रित करता है। इसलिए भक्तों को सदैव सचेत रहना चाहिए कि जीवन में यदि कोई दुर्गुण आए तो उस दुर्गुण को सबसे पहले नष्ट करें। कभी कभी दूसरों में दुर्गुण देखने से पहले स्वयं में दुर्गुण ढूंढिए, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुर्गुण होते रहते हैं। किसी को उंगली से निर्देश करते हैं कि आप में ये दुर्गुण है, तो सबसे पहले 3 उंगली हमारी और होती है और वे 3 उंगली हमें निर्देश करती है कि आप में भी कुछ दुर्गुण है। अतः यदि सबसे पहले हमारे में हम दुर्गुण देखेंगे और दूसरों में हम सदैव गुण देखेंगे, हम समझ पाएंगे हमारे दुर्गुण है। इसलिए सदैव दूसरों में गुण देखें और अपने में सदैव दुर्गुण को यहाँ पर कहते हैं नाम जपने व्यस्त हनुमान जी महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए वहां दौड़े हैं। कहते हैं सुदर्शन चक्र ने पूरा गोलाकार में आवृत कर लिया। हनुमान जी महाराज ने कहा सुदर्शन चक्र को कि आप हमें प्रवेश करने दीजिए, भगवान ने हमें बुलाया है, हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन वे प्रवेश नहीं करने दिए। जबकि प्रवेश नहीं करने दिए, उसे हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर भगवान को पुकारने लगे, प्रभु आपने मुझे बुलाया है, लेकिन आपके भक्त सुदर्शन हमें प्रवेश करने नहीं देते। जब इस प्रकार कहा तो उसी समय भगवान स्वयं बड़े क्रोधित हो गए और वहां पर एक बहुत सुंदर लीला प्रकट हुई। सुदर्शन चक्र जहां पर आवृत हुए थे, सामने हनुमान जी महाराज खड़े थे। हनुमान जी महाराज के 6 हाथ हो गए, दोनों हाथ से वे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और चारों हाथों में चक्र हो गया। जब इस प्रकार का दृश्य जब सुदर्शन ने देखा तो वे देखते ही रह गए, ये कैसा हो गया। और इस प्रकार का दिव्य दर्शन जब हनुमान जी महाराज को जब सुदर्शन चक्र ने भगवान स्थान पर आए और सुदर्शन को कि आप हनुमान जी महाराज को प्रवेश नहीं करने दिए और भगवान अपने भक्तों का अहंकार अभिमान को नष्ट करते हैं। उसी समय भगवान ने स्वयं सुदर्शन को कहा कि मेरा आपको श्राप है कि आप कलयुग में चक्र के रूप में नहीं, मेरे पास में केवल खंभे के रूप में रहो। आज भी आप देखते हैं भगवान जगन्नाथ जी के बिल्कुल निकट ही वे सुदर्शन चक्र के रूप में खंभा है। लेकिन उस समय जब श्राप दिया तो सुदर्शन चक्र भगवान के चरणों में भगवान को कहने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझमें जो दुर्गुण आया था प्रभु आपने मेरा दुर्गुण नष्ट किया, लेकिन आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपने जो श्राप दिया उसे थोड़ा कम कर दीजिए। और जो भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान तो भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। भगवान ने उसी समय कहा ठीक है, आपको श्राप तो दिया है लेकिन थोड़ा कम कर देता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने कहा हमारे मंदिर के ऊपर के भाग में आप गोल चक्र के रूप में भी रहोगे। और भगवान ने कहा कि यदि कोई दूर से आपका दर्शन करेगा तो वो मेरे दर्शन का फल के बराबर होगा। यानी सुदर्शन चक्र का कोई दर्शन कर लेता है तो भगवान का दर्शन करने का जो फल प्राप्त होता है वही फल भगवान का ये आशीर्वाद। और वो जो 6 हाथ वाले जो हनुमान जी महाराज थे, भगवान को बहुत सुंदर विनय किए और आज भी वे 4 चक्र हनुमान जी के रूप में आप उत्तरी जो द्वार है वहां पर जगन्नाथपुरी में
और उत्तरी द्वार पर हनुमान जी महाराज, चारि चक्र चक्र हनुमान जी महाराज के रूप में। कहने का अर्थ है, ये जो चक्र है वे यदि कोई उनका दर्शन करता है तो दर्शन करने मात्र से भगवान का दर्शन। यहाँ पर बहुत सुंदर बात लिखी है, प्रभुपाद जी ने लिखा, विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक होता है। भगवान का जहां जहां मंदिर होते हैं वहां पर चक्र होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिसे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सके और तुरंत भगवान का स्मरण कर सके। बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी। देखिए यहाँ पर अनुवाद में भी इस बात को लिखे हैं, ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने वाले। प्रभुपाद जी भी परपत। ये मंदिरों का जो निर्माण है, ये मंदिर जो बनाए गए हैं, वे केवल भगवान का स्मरण कराने के लिए। चाहे मंदिर का दर्शन करो, चाहे उस चक्र का दर्शन करो, वो मंदिर और ये चक्र इसलिए है कि दर्शन करते ही भगवान का स्मरण। वह चाहे मंदिर बाहरी रूप से हो, यदि घर में हमारा मंदिर हो या घर ही मंदिर हो। कभी कभी वैष्णव के घर पर जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, घर को ही मंदिर बना दिया। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो घर में प्रवेश करते ही भगवत स्मरण होता है, भगवान का स्मरण होता है। ये मंदिर इसलिए बना। अत्यंत ऊंचे मंदिरों का निर्माण का उद्देश्य, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, लोगों को दूर से दर्शन करने का सुयोग प्रदान करना। प्रभुपाद जी केवल यही आशय है कि संसार के लोग जो हैं वे मंदिरों का दर्शन करने वाले। अब देखिए वैष्णव जो होते हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं, वे अपने शरीर को मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर की बहुत महिमा है। शरीर को ही मंदिर बनाते कैसे? रोज अपने शरीर को तिलक लगाते, ओम केशवाय, ओम नारायण, ओम माधवाय, ओम गोविंदाय, ओम वैष्णवाय, ओम मधुसूदनाय, ओम त्रिविक्रमाय, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय, ओम ऋषिकेशाय, ओम पद्मनाभाय, ओम दामोदर। शरीर पर 12 जगहों पर तिलक करते हैं और शरीर को ही मंदिर बना देते हैं। अब देखिए बहुत सुंदर बात बताते हैं, इस शरीर को मंदिर बनाते हुए भगवान के भक्त जब चलते हैं, पाद पर तिलक होता है और ये भगवान के उस दिव्य तिलक जो होते हैं वे शरीर पर धारण करते हुए जब कोई चलता है, मानो मुख पर भगवान का नाम है, गले में तुलसी है और भगवान का नाम लेते लेते जा, तो ये चलता फिरता मंदिर है। बस यही समझो। कोई देखेगा सामने से तो वो तुरंत मन में देखते ही, भगवान के भक्तों को यदि कोई देखता है तो देखते ही स्मरण हो जाता है, ये तो कृष्ण भक्त है, ये तो हरे कृष्ण वाला, तुरंत ही स्मरण होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि हम मानते हैं कि ये शरीर ही मंदिर है, क्योंकि सर्वस्व चाहम हृदय विष्णु भगवत गीता भी ये कहती है, भगवान हमारे भीतर बैठे। सबसे नजदीक यदि कोई चीज हमारे पास है, यदि हमें फील कराने वाली सबसे नजदीक, अधिकतम नजदीक जो है, ये केवल भगवान है जो हमारे भीतर है। तो मानो भगवान हृदयस्थ है, हृदय में विराजमान है, और जबकि भगवान इस हृदय में है तो मानो ये शरीर मंदिर है। भक्त लोग इस मंदिर को तिलक के द्वारा सजाते हैं, बहुत सुंदर तिलक।
आपको क्या बताओ भक्तों, यह तिलक जो है कि बहुत महिमा हमारे शास्त्रों में देखा है। यहाँ तक कि महात्मा लोग कहते हैं, ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक के विषय में कहा गया, कभी भी कभी भी इस तिलक हमसे दूर न हो। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, कभी कभी भक्त लोग तिलक करने में शर्माते हैं। हाँ, कभी कभी जब नए नए होते हैं तो जब समाज में जब वो जाते हैं, जब अपने परिवार के साथ, तो कभी कभी क्या होता है, शर्म होती है, तो वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताया कि यदि ऐसी कुछ अवस्था है तो आप पानी से कर लीजिए, तिलक को धारण करें। मैं इस बात को ये बता रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं मंदिर के विषय, बहाल पर यदि तिलक को कभी मत, क्योंकि मनुष्य जीवन कब खत्म हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, क्या भरोसा, कुछ को भरोसा नहीं, मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं। यदि गले में कंठी और बहाल पर तिलक रहेगा तो निश्चित रूप से जीव का कल्याण। पद्म पुराण में भी इस बात कथा बताई गई है। केवल तिलक, ये मंदिर की बात आई तो मैंने थोड़ा इस पर बताया। एक व्यक्ति केवल जीवन में पाप ही पाप किए, बहुत पाप, लेकिन कहते हैं उस मृत्यु बिल्कुल नजदीक आ गई, मैं जमीन पर गिर गया, लेकिन हुआ यूं कि आकाश से कोई पक्षी गुजर रहा था और वे अपना मल छोड़ देता, और वो मल जो है, चरक है, वे अपने बाल पर गिरती है, और वह चरक जो है, मल है, तिलक आकार हो गया, और उसी समय वह व्यक्ति की मृत्यु हुई, और उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके बाल पर वास्तविक रूप से तिलक नहीं था, लेकिन भगवान के पास से यही देखते बाल पर। मानिए यदि कोई अपने शरीर को ही मंदिर बनाकर यदि बाल पर, अपने शरीरों पर तिलक धारण करता है, तो आप बताइए, केवल मात्र चरक मल गिरने से वो तिलक बन जाता है, उसका कल्याण, उसका उद्धार होता है। तो जो गोपी तिलक धारण करते हैं, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करते हैं, रोज अपने शरीर को, तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति है, जिसमें कोई संदेह नहीं। अतः शरीर को, घर को तो मंदिर बनाएंगे, घर में प्रवेश करते ही भगवान का स्मरण हो, ऐसा घर होना चाहिए। और भाव यही है, स्मरण होना चाहिए, क्योंकि मूल रूप से स्मरण की बात आती है। मानो ये जो शरीर है वो तो पांच भौतिक है, वो तो नष्ट हो जाएगा, तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यदि जीवन पर्यंत ये अभ्यास, ये जो भक्ति योग है का पालन किया होगा, नाम जप, कथा श्रवण, भगवान के भक्तों की संगति, तो ये जो कार्य जीवन पर्यंत भगवत सेवा, ये जब हम करेंगे तो वही हमारे जीवन में स्मरण के रूप में। तो प्रभुपाद जी ने रविवार को प्रकाशित करने के लिए संडे लव फेस्ट प्रोग्राम आयोजन क्यों बनाया? लोग घर से निकले, मंदिर में जाए, मंदिर का दर्शन करें, भगवान का दर्शन, भक्तों का दर्शन, यह करेंगे तो स्मरण तुरंत। लेकिन जाना होगा, घर से निकलना होगा, कुछ लोग भौतिक जगत में देखा जाता है, रविवार के दिन घर पर पूरा दिन,
लेकिन फिर भी भगवान कितने दयालु। कभी कभी हम सोचते हैं तो ऐसा होता है, भगवान वास्तविक रूप में कितने दयालु। ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए भी स्वयं भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में साल में एक बार अपने भाई और बहन के साथ रथ पर आरूढ़ होकर ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए अपने मंदिर से बाहर। ऐसे भगवान बहुत दया। कहने का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद जी विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सके और तुरंत भगवान स्मरण करने की, क्योंकि ये स्मरण जो होता है वे मन में, मानो अंत शरीर मृत्यु के समय कोई चाहे बोलना कि मैं मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लूंगा, हो जाएगी, लेकिन क्या भरोसा, वह गद गद मृत्यु के समय ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि कुछ बोलना चाहे फिर भी हम बोल नहीं सकते, कभी नहीं बोल सकते। लेकिन उसी अवस्था में यदि हमारा स्मरण परिपक्व होगा, स्मरण, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। कलेवर माने ये शरीर छोड़ते समय यदि एक बार भी यदि मेरा स्मरण भी हो गया तो मानो आपका कल्याण, भगवान को पा जाओ। लेकिन बस वह कब होगा, जब श्रील प्रभुपाद जी लिखता है मंदिरों का भगवान का दर्शन, बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए तो पूरा आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो पूरा मॉडल तैयार किया है, केवल आश्चर्य यही है, जीव दर्शन का, जिससे उसका स्मरण। और ये भक्ति के जो साधन हैं, वे साधन जो हैं वे केवल इसलिए ही है मृत्यु के समय हमें स्मरण। कभी कभी ये भागवत श्रवण करते करते, नाम जप करते करते, नाम संकीर्तन करते करते, भगवत सेवा करते 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 यदि हम प्रतिदिन यह कार्य करते हैं तो वह हमारे स्वभाव में आ जाता है, ये आ जाता है। फिर क्या होता है कि यदि एक बार भी आप मानो छूट जाता है या ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो तुरंत आपको लगता है कि ये मैंने नहीं, तुरंत स्मरण हो जाता, तुरंत। माने जीवन कुछ ऐसा बने, कुछ जीवन ऐसा बने कि हमारा जो स्मरण है वो परिपक्व हो जाए, परिपक्व। बच्चों, आज माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, जहां देखो जहां जाओ माया का इतना प्रभाव है। और भक्तों को फाइटिंग करनी है मतलब माया से। ये माया भगवान की शक्ति है, लेकिन हम भगवान के शरणों को हम पकड़ कर रखेंगे, यानी भगवान की शरण माने भगवान की जो भगवत भक्ति जो है, जो प्रभुपाद ने हमें दी है, हमारे आचार्यों ने हमें जो दी है, उसको हम बराबर सतक के पकड़ के हम रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी माया का इतना प्रभाव, ये भक्तों को समझना है। मानो थोड़ा सा भी ऐसा लगे तुरंत भगवान के भक्त, और ऐसे भक्तों की संगत, जैसे श्रीपाद रूप गोस्वामी हमारे आचार्यगण लिखते हैं, ऐसे भक्तों की हम संगत जो निंदा विशून्य, जो भगवान के परम भक्त। हमारे भागवत में तो यहाँ भगवान कपिल कहते आपस में दो भक्त जब मिलते हैं, मम वीर्य संविदो, ये पराक्रम के कथा ये दिलाते।
माने माने कुछ वो जीवन की शैली कुछ ऐसी बने कि हमारे जीवन से कुछ हमारे हमारे लफ्ज हम कुछ बोले तो वे कृष्ण से शुरुआत। यह प्रयास की बात हो रही है। ये दामोदर महीना चल रहा है। माँ यशोदा ने क्या किया? प्रयास करना होगा। भगवान ने यहाँ तक माँ को भी बहुत दौड़ाई। गोकुल की गलियों में भगवान ने माँ को बहुत दौड़ाई। फिर भगवान ने देखा हो माँ ने अब पूर्ण प्रयास कर लिया, अब कृपा कर ली। यहाँ पर ये जो लीला है दामोदर लीला, एक भक्त की विजय का प्रतीक। एक भक्त की विजय हुई जबकि भगवान को बांधना चाहती है। पूर्ण प्रयास। हमारे जीवन में केवल प्रयास होगा, भगवान तो सब कुछ। यह बात बता तो मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहे, जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सके और तुरंत भगवान का बस यही बात को हमें विदुर जी जो निकले हैं पवित्र में जाकर लोगों का कल्याण। आगे भी बहुत सुंदर कथाएं आती है किस प्रकार मैत्रेय ऋषि को वहां पर मिले। उद्धव जी मिलते हैं, उद्धव जी कृष्ण कथा, ये दोनों मिले तो तुरंत कृष्ण कथा हुई। सारा वृतांश जो है उद्धव जी कथा स्मरण कर। और ये जब कथा हुई तो भगवान के विषय में बता रहे थे, विदुर जी सुन के उनके आंखों से अश्रु बह रहे भगवान के विषय। इसके बहुत सुंदर बात बता। नाम जब हम करते हैं, कथा श्रवण करते, दर्शन करते, ये करते करते हमारी आंखों से यदि नाम स्मरण करते करते आंखों से आंसू गिर जाए, बहुत बड़ी बात। जैसे कहते हैं अष्ट सात्विक। हमारे जीवन में भी कभी कभी ये विकार आते हैं लेकिन आकर चले जाते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूटी जब रहेगी, जब निश्चित रूप से उस भाव तक है मुश्किल, लेकिन सततम कीर्तयन्ते सतत रूप से तो प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया है। मानो प्रसाद की जो थाली है वे पूर्ण रूप से तैयार है, हमें केवल बैठना, परोसने वाले परोसने, केवल हमें बैठकर आराम से इस प्रसाद का सब कुछ दिया है। सबको प्रभुपाद ने हमारा आचरण से केवल बस उसे अपने जीवन में धारण, जैसे हमारे आचार्य कहा है इससे हमारे जीवन इस प्रकार प्रभुपाद जी मंदिरों के विषय में बताते हैं, भक्तों के विषय में बताते हैं, भगवान के आयोजन के विषय में भी बताते हैं। और विदुर जी ऐसे महान भगवान के भक्त इस प्रकार उद्घाटन करते थे, आगे चले जाए। बहुत सुंदर। यहाँ पर एक बात और भी बताई थी, क्योंकि कम से कम 5000 वर्ष पूर्व विदुर ने इन मंदिरों को देखा और विष्णु के ये मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत से पहले विद्यमान। लोग कहते हैं, श्लोक प्रभुपाद जी लिखे, नास्तिकों के द्वारा किए व जाने वाले इस वृत्तापूर्ण प्रचार का कि मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, ऐसा नहीं है। मंदिरों का निर्माण तो युगों से है, पहले से। यहाँ पर लिखा है विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत पहले से विद्यमान, पहले से। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर आजकल का थोड़ी है, युगों से है। सतयुग में ये कथा आती है अमरावती। तो ये जो मंदिर है
महर्षियों तथा देवताओं ने कभी कभी मनुष्य या देवताओं की मूर्तियों की स्थापित नहीं की, तो सामान्य लोग, इसलिए प्रभुपाद जी सामान्य लोगों के लाभार्थ इस भावनामृत के स्तर तक उठाने के लिए उन्होंने विष्णु मंदिरों को, इस प्रकार प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपट को बहुत सुंदर रीति हमें याद कराते हैं। लेकिन विशेष रूप से यही समझिए कि ये मंदिर जो होते हैं भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित, अनुवाद के रूप से यदि लिखा जाए, और यह आदि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि हम जीवन कुछ ऐसा ही बनाए जो रियल भक्ति है। यदि रियल भक्ति, हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर बताते, ईमानदार वाली भक्ति, ईमानदारी से, पूर्ण ईमानदारी से, तो ठीक है। तो कहते हैं ना, तुला माला करने को कहा है, तुला माला कर। कई बार सब में है ऐसी बात। हमारा जीवन कुछ ऐसा हो गया है कि हम जो हैं उस बात को पकड़ नहीं सकते। प्राय भक्त समाज में भी कभी कभी होता है, क्योंकि माया का प्रभाव ज्यादा है और हमें दौड़ना है। तो हमें जो प्रभुपाद जी ने और आचार्य ने जो हमें कहा है, इसको पकड़ के रखना। नाम जप जो है, ये जो भक्ति के जो अंग है, प्रमुख अंग जो, तो बहुत धैर्य से, दृढ़ता से वर्तमान आचार्य जय प्रकाश महाराज हो, राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज, बाल कृष्ण महाराज, कितनी उम्र हो गई है, लेकिन वे आचार्य हैं। वे आचार्य के रूप में हम जैसों को बोध प्रदान। आचार्य माने स्वयं आचरण करके इतनी उम्र में भी वे बताते हैं। तो बस उन्हीं की परंपरा में रहते हुए उन्होंने जो कहा है, इस प्रकार इस साधन में, साधन भक्ति में हम लगे रहेंगे, निश्चित रूप से भगवान को कैसे भी अवस्था में नाम जप जो है वो अच्छे से होना चाहिए। तक की बात, जितना हो सके उतना। हाँ, जीवन थोड़ा फास्ट लाइफ है थोड़ी, लेकिन फिर भी ये भक्ति का जो साधन है वो तो धीरे से लेना होगा। और ये भी इस प्रकार हमारे जीवन को हम ढालेंगे, निश्चित रूप से क्योंकि समय में भगवान का स्मरण होगा। भगवान कृपा कर। अतः आज की इस पवित्र दिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें ये क्लास की प्रदान की और हमारी मति को भागवत में लगाई। तो हम हृदय पूर्वक सभी वैष्णव जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुनते हैं, अभी इस क्लास में हाजिर नहीं है, मतलब जितने भी वैष्णव हैं, इन सभी वैष्णव के चरणों में मैं विशेष दंडवत प्रणाम करता हूँ। और विशेष दंडवत प्रणाम आप सभी भक्त जो ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए भक्तों के चरणों में विशेष दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपने हमें ये सेवा प्रदान की, ताकि मेरी मति इस भागवत में लगे। हृदय पूर्वक आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास, बहुत ही अच्छा क्लास, बहुत ही इतना मधुर और इतना प्यार से, इतना डीप, मतलब इतने अच्छे भाव से आपने क्लास की सेवा तो ली है, लेकिन इतने ही अच्छे भाव से आप हमें इतना ज्ञान दे रहे थे, और वो भी इतने बड़े दिन। आप इतने अच्छे वैष्णव के दर्शन भी हुए और इतने अच्छे से आपने नॉलेज हमें दिया। प्रभु थैंक यू सो मच। प्रभु मेरा एक वो मिस हो गया था सुनने का, जो आपने वो तिलक के आकार की जो बात बोली ना, वो मेरा स्लाइड मिस हो गया, तो आप वो सिर्फ बताएंगे एक बार प्लीज। माने ये बहुत बड़ा विषय है उर्दू पुनर तिलक के विषय में, जो कभी ऐसा समय हुआ तो बताएंगे। लेकिन फिर भी ये जो तिलक है ये हमें धारण करना चाहिए। हम ये बता रहे थे कि कुछ लोग तिलक करने में बहुत शर्माते हैं, क्योंकि वैष्णव जो होते हैं वे अपने शरीर को यदि मंदिर मानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक होता है, जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सके और तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके। और अनुवाद में भी बहुत सुंदर बात बताई कि ये मंदिर जो होते हैं वे भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे, और वे मंदिर जो है वे आदि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने वाले थे। तो इस विषय पर हम थोड़ा गहन बात कर रहे थे कि यदि वैष्णव जो है अपने शरीर को भी मंदिर बनाते हैं, क्योंकि शरीर के भीतर भगवान है, सर्वस्व जहां हृदय भगवान हृदय के भीतर है, इसलिए ये शरीर भी एक मंदिर है। और वैष्णव जो होते हैं वे तिलक से इस मंदिर को सजाते हैं, माने ये भी एक मंदिर है। मानो हम इस मंदिर को लेकर घूमते हैं, कई बार जाते हैं, तो सामने वाला यदि भक्त नहीं भी है तो देख कर वो तुरंत कहेगा कि ये तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, माने हरे कृष्ण वाले। उनके मुख से भी भगवान का नाम निकलता है, वे बोलता है तो हम सुनते हैं तो तुरंत स्मरण होता है। मूल बात यही है कि हम जब भगवान के मंदिरों में प्रवेश कर, मंदिर इसलिए बनाए गए हैं कि हम देखकर तुरंत हमारा स्मरण बने। प्रभुपाद जी लिखते हैं आदि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने वाले मंदिर जो है वे स्मरण कराने वाले। तो मुख्य रूप से बात यही है कि श्रील प्रभुपाद जी की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि इस संसार के जीवों पर कृपा करने के इतने सारे मंदिर बनाए, जगह जगहों पर मंदिर है, जहाँ पर हम जाके दर्शन करके हम स्मरण कर सकते हैं। तिलक जो है वे सदैव धारण करते हैं, और तिलक की भी हमें पद्म पुराण से कथा कही कि तिलक जो होता है वे कैसा भी जीव क्यों न हो, लेकिन यदि बाल पर तिलक है, यदि किसी समय भी यदि मृत्यु भी आ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है ना। तो बात यही है कि वैष्णव जो होते हैं वे हमारे आचार्यों की कृपा से हम जो तिलक धारण करते हैं, शरीर को मंदिर बनाते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है। और तिलक करने से ईश्वर का भी स्मरण होता है, और मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो मंदिरों का दर्शन करने से तुरंत। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी को कुछ डाउट हो, किसी को कुछ पॉइंट्स हो, कुछ ऐड करना हो तो प्लीज। प्रभु जी की भी और सेवा होगी, लेकिन फिर भी हम 2-3 मिनट ले सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच। शायद किसी का कुछ डाउट नहीं है, सबका अच्छे से आपने इतना क्लास दिया तो सब क्लियर हुआ है। थैंक यू प्रभु। આવી રીતે આવતા રહો પ્રભુ, તમે બહુ ખુશીથી તમે આવ્યા છો, તો થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।